अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अजीज़ों, हमारे सामने अपने अजूब ख़ास के टेढ़ेपन के जो मसाइल हैं वो बहुत ही काफ़ी तादाद में हैं। बहुत ही कमेंट्स और बहुत ही व्हाट्सएप मैसेज। तो आप सबके व्हाट्सएप मैसेज को चेक करने के बाद में आप सबके जहन से हमें ये निकल कर आया कि इसका अभी तक आप लोगों ने काफ़ी इलाज लिया, लेकिन आपको कहीं पर भी सही रिज़ल्ट इसका नसीब नहीं हुआ। तो अजूखास का टेढ़ापन ये हमारी नसें होती हैं जो मांस के हिस्से में चर्बी बढ़ने की वजह से अंदरूनी तौर पर दब जाती हैं और इनके अंदर ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता। तो उसकी वजह से हमारी ये नसें दब जाती हैं और इसकी वजह से हमारा अजू ख़ास जब अपने तनाव पर आता है तो वो नसें पूरे तरीके से खुल नहीं पाती हैं, तो उसकी वजह से वो सूख जाती हैं और फिर उनके अंदर जब ब्लड सर्कुलेट नहीं करता है तो टेढ़ापन बन जाता है। या बहुत से लोगों को ये बचपन से ही होता है, तो इसकी वजह भी यही होती है कि बच्चे की पैदाइश पर उसके लिए अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करना या बच्चे की पैदाइश पर उसको पानी ना पिलाना। अगर बच्चे की पैदाइश के बाद में उसको शहद और पानी पिलाया जाए तो ये टेढ़ापन बच्चे को बचपन से ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि शहद और पानी का जो मिश्रण होता है वो ब्लड को सर्कुलेट करने में और डाइजेशन को फास्ट करने में हमारी बहुत अच्छे से मदद करता है और ये बचपन के हालात के लिए होता है। तो खैर बहरहाल, किसी को टेढ़ापन कितने टाइम से हो, कितना भी इलाज उसने लिया हो और उसको लगा हो कि मेरा इलाज मुमकिन नहीं रहा या मेरे हक़ में नहीं गया, तो मैं बहुत ही आसानी से आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। इन 3 चीज़ों को आप इस्तेमाल में ले लो, इंशाअल्लाह आपको टेढ़ापन सालों से है, कितने सालों से है, कितना इलाज आपने लिया है, तो आपके लिए सारे इलाज बेमाने रहे हों, हमारे बताए हुए इस नुस्खे को आप आज़मा लो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपका टेढ़ापन हफ्ते से 10 दिन के अंदर ज़िंदगी भर के लिए दुरुस्त हो जाएगा और आगे से आपको इंशाअल्लाह टेढ़ापन होने के अंदेशे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो आपने इस बीमारी को दूर करने के लिए 3 चीज़ों में क्या अपनाना है। नंबर 1, आपको जाफ़रान लेना है, जिसको हम हिंदी में केसर भी कहते हैं और उर्दू में इसको जाफ़रान नाम से हम जानते हैं। हर शख्स इसको जानता है, कोई अनजाना ऐसा शय नहीं है जिसको कोई नहीं जानता हो और हर दुकान किराने की पर मिलने वाला है। तो जाफ़रान आप 1 ग्राम ले लें। 1 ग्राम जाफ़रान को लेकर पानी में डालें और उस पानी में उसके साथ 5 ग्राम फिटकरी डालें। तो दोनों चीज़ों को पानी में डालना है और पानी की मिक़दार आप तकरीबन 250 ग्राम ले लें। उसके अंदर एक कॉटन का दरदरा इतना बड़ा कपड़ा डालें जिसको आप अपनी अजू ख़ास पर लपेट सकें। तो आप फिर से समझ लें, इतना बड़ा कॉटन का दरदरा कपड़ा, दरदरा मीनिंग थोड़ा मोटा कपड़ा हो जिसके अंदर थोड़े डॉटेड टाइप होते हों, जिस तरह के हमारा नहाने के बाद में एक बदन को पोंछने का टॉवल होता है, तो इस तरह थोड़ा मोटा कपड़ा हो, दरदरा हो। उस कपड़े को उसी पानी में डालना है, यानी 250 ग्राम पानी लेकर 1 ग्राम जाफ़रान और 5 ग्राम फिटकरी दोनों को पानी में डालना है। तीसरी चीज़, इसके साथ आपने दरदरे कॉटन के कपड़े को डालना है। इसको पानी में डालें और पानी को खूब उबालें, खूब उबालें, यहाँ तक कि पानी आधा जल जाए और फिटकरी और जाफ़रान का पूरा निज़ाम उस कपड़े के अंदर शामिल हो जाए। अब आपने इस कपड़े को जब पानी आधा जल जाए तो आप अपने कपड़े को नीचे उतार लें और ठंडा होने पर इसको आपने अजू ख़ास में इस तरीके से
लपेट कर शाम को सो जाना है। जो नसें आपकी सूखी हुई हैं, उन नसों के अंदर आपके इस कपड़े के जितने भी खाए हुए सिस्टम हैं, जाफ़रान और फिटकरी के, वो कपड़े में आ जाते हैं और वो कपड़ा आपकी नसों के अंदर उन जरासीमों को छोड़ता है और वो नसें जो सूख चुकी हैं उनको खोलने का काम करता है। और ब्लड जहाँ क्रॉस नहीं होता तो उसके लिए इस कपड़े की मदद से वहाँ नसों के अंदर एक सप्लाई शुरू होती है और इस सप्लाई के बाद में ये नस पूरे तरीके से काम करने लग जाती है। तो नसें चाहे कितनी भी सूख चुकी हों, जब इस कपड़े का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो नस पूरे तरीके से खुल जाएंगी और उनके अंदर मुकम्मल तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। जब ब्लड उन नसों के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देगा तो अब आपका जो टेढ़ापन सालों से है, चाहे बचपन से है, वो टेढ़ापन मुकम्मल तरीके से यानी कंप्लीट तरीके से ठीक हो जाएगा और आगे से आपकी नस ब्लॉक होने का 1 भी % कोई चांस नहीं रहेगा। तो फिर एक बार दोहराता हूँ आपको, अजू खास के टेढ़ापन के लिए आपने फिटकरी और जाफ़रान को पानी में डालकर उबालना है और पानी में एक इतने बड़े साइज़ का कपड़ा जिसको आप अपने अजू खास पर लपेट सकें, दरदरा टाइप का लेना है और उसको उबालना है। और उबालने के बाद में पानी जब आधा बचे तो उसको आपने उतार लेना है और उतार करके आपने अजू खास में लपेट लेना है। इसका इलाज जिस तरह आप लोगों के कमेंट हमारे पास आए हैं, बहुत से भाइयों के कमेंट्स हमारे सामने आए कि जी हमसे लोगों ने ऑनलाइन हज़ारों रुपए ले लिए, कोई बोलता है हमसे 20,000 ले लिए, कोई बोलता है हमसे 30,000 ले लिए, कोई बोलता है हमसे एक एक कर कर लोगों ने लाखों रुपए ले लिए। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, इस नुस्खे की मदद से आप अपने टेढ़ापन को चाहे कितने सालों से हो, बिल्कुल मुकम्मल तरीके से ठीक और दुरुस्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगला बेनिफिट क्या होगा, आपके पट्ठे जो कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि जब ये नसें आपकी खुलेंगी तो आपकी रीढ़ का एक हिस्सा ऐसा मजबूत होगा जिसकी वजह से आपके पट्ठे कमज़ोर हो चुके हैं। तो जब ये नसें आपकी खुलेंगी तो इन नसों का सिस्टम आपकी रीढ़ से भी होता है और आपके ब्रेन से भी होता है। अगरचे आपकी ब्रेन की याददाश्त कम हो चुकी है तो इस कपड़े को आप अजू खास पर लगाएंगे और आपके ब्रेन तक इस कपड़े का असर आपको पहली मर्तबा से नज़र आएगा। दूसरा, रीढ़ पर आपको अगरचे कोई ब्लॉकेज है और आपको उठने बैठने में तकलीफ़ होती है और आपको किसी डॉक्टर की राय के मुताबिक पता चला कि आपका L4 वगैरह ब्लॉक हो चुके हैं, S1 आपका ब्लॉक हो चुका है, यानी रीढ़ की हमारी कुछ नसें जो होती हैं जिनकी वजह से हमें उठने बैठने में तकलीफ़ और पैरों में थोड़ा सुनपन और अनबैलेंसिंग जैसा हमको नज़र आने लगता है, तो वो भी इसके इस्तेमाल से पूरे तरीके से खुल जाती हैं और इंशाअल्लाह आपकी L4 L5 मुकम्मल तरीके से काम करने लग जाती है। तो ये नुस्खा आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि हर शख्स अपने तजुर्बे को पब्लिक के लिए बिजनेस बना देता है। तो हमने आप हज़रात की खिदमत में इसको निस्वार्थ बिना किसी लालच के पेश किया है ताकि आप लोग अपने अजू खास के मसले को हल कर सकें और अपनी जिस्मानी ज़रूरतों को सुकून के साथ पूरा कर सकें और अपनी जहनियत में चलने वाली वो बातें कि मैं यहाँ से टेढ़ा हूँ, अगरचे मैं सीधा होता तो मैं सक्सेसफुल रहता, मैं यहाँ से पतला हूँ, अगरचे मैं मोटा होता तो सक्सेसफुल होता, मैं यहाँ से छोटा हूँ, अगरचे बड़ा होता तो सक्सेसफुल होता। तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें,
इस नुस्खे को आजमाएं। इस नुस्खे की मदद से आपका टेढ़ापन, आपका पतलापन, आपका छोटापन, तीनों तरह की बीमारियां 1 हफ्ते और 10 दिन में मुकम्मल तरीके से ठीक हो जाएंगी। तो शाम को कपड़े को लपेटना है अजू खास में, सुबह खोल देना है। सुबह खोलने के बाद में क्या करना है, आप गर्म पानी से अजू खास को धो लेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन यानी जैतून का खालिश तेल लेकर के हल्का सा अजू खास पर लगा दें और उसका मसाज हरगिज़ ना करें। मसाज नहीं करना है, इस बात को आपने अपने जहन में रखना है। हल्की उंगली की मदद से अजू खास पर लगा दें और लगा करके छोड़ दें। दिन भर उस ऑयल को आप लगा रहने दें। फिर एक बार आपसे गुजारिश करता हूँ, मसाज बिल्कुल भी ना करें। इसी तरीके से अगले दिन यानी नेक्स्ट डे आपको उस कपड़े को तैयार करना है पानी में डालकर। फिर आपने अजू खास में शाम को इसको लपेट कर सो जाना है और सुबह हर रोज़ की तरह आपने खोल देना है। आपको इससे ना ही कोई चुभन होगी, ना ही कोई जलन होगी। सिंपली आप उस कपड़े को लपेटेंगे तो आप 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर देखोगे कि आपकी नसें मुकम्मल तरीके से खुल चुकी हैं और जिस बीमारी के लिए आप लोगों ने हज़ारों और लाखों रुपए खर्च किए थे अपनी ज़रूरत और अपने आप को खुश करने के लिए, आप देखोगे कि वो आपके इस चंद पैसे के फार्मूले से घर पर बैठकर सही हो गया और आपको किसी डॉक्टर और हकीम की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। तो ये नुस्खा बहुत ज़्यादा कारगर है और हम वो अल्फाज अपनी ज़बान पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जैसे बहुत सारे भाई लोगों का जहन हटने के लिए मैं गारंटी देता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो ऐसे शब्दों से हम दूर रहना चाहते हैं। आप इसको इस्तेमाल करो। इसके पहले वक्त के इस्तेमाल से आपकी नज़रों के सामने रिजल्ट रहेगा और आपकी मुकम्मल तरीके से वो जहनियत जो नाउम्मीदी में बनी हुई थी पूरे तरीके से बदल जाएगी और आप मुकम्मल तरीके से ठीक और मुकम्मल तरीके से टेढ़ापन, पतलापन, छोटापन आपका इस नुस्खे की मदद से पूरे तरीके से 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर